Assalamualaikum. Hope all of you are fine. So, welcome to my channel, Mathematics Lectures with Kashif Saleem. So, today's lecture is about echelon form and reduce echelon form. So, start करते हैं. एक्सरसाइज 2.5 है और 2.5 के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो echelon फॉर्म और रिड्यूस echelon फॉर्म की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट डिफाइन करते हैं व्हाट इज रॉ echelon फॉर्म. सो डेफिनेशन क्या है इसकी? A matrix is in raw echelon form if it meets the following requirements. So दो रिक्वायरमेंट है echelon form के लिए और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है the first non-zero number from the left, the leading coefficient is always to the right of the first non-zero number in the row above. बेसिकली क्या है इसको समझने के लिए अगर आप समझेंगे इसको तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारा. तो कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 0 5 6 और 7 दिया हुआ है, फिर 8 9 और 10 दिया हुआ है, सॉरी 0 0 10 और 5 दिया हुआ है फॉर एग्जांपल. तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा फ्रॉम द लेफ्ट, the leading position is always to the right of the first non-zero number in the row above. जो ऊपर वाली रो होगी उसके राइट साइड पे हमेशा नॉन जीरो नंबर आएगा पास. is always to the right of the first non-zero number in the row. यानी कि जो आपके पास भी रो लेंगे आप वो हमेशा जो है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जीरोस इंक्रीज होंगे और राइट साइड पे नंबर आएगा. आपको जो पहला नंबर आएगा उसको बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट. तो दिस फर्स्ट नंबर इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट. सो फर्स्ट कंडीशन ये है. सो सेकंड कंडीशन क्या है? rows consisting of always all zeros are at the bottom of the matrix. वो rows जिसमें मैक्सिमम जीरोस होंगे वो नीचे आएंगे. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहली रो में जीरो आ गया फिर दूसरी रो में कोई एलिमेंट जीरो नहीं हुआ, फिर तीसरी रो में तीन तीन एलिमेंट जीरो हो गए. तो आपने करना क्या होगा? अरेंज करना होगा ऑर्डर वाइज. अगर पहली रो में कोई जीरो नहीं, दूसरी रो में जीरो आएगा, फिर तीसरी रो में दो जीरो आ जाएंगे, फिर चौथी रो में चार जीरो आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल. इस तरीके से आपको इसको सिक्वेंशियल तरीके से इसको जो ऑर्डर ऑर्डरिंग करनी होगी. सो ये दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि कोई भी लेफ्ट साइड पे जो नंबर आ रहा है नॉन जीरो is always to the right of the first non-zero number in the row above. यानी ऊपर वाली रो के राइट साइड पे ही नॉन जीरो आएंगे. ठीक है, तो चलते हैं अपने आगे एग्जांपल्स की तरफ. तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपके पास वो क्या है? 1 ABC 0 1 2 EF 0 0 1 और ये आ गया लास्ट में 3 और 0. तो इसमें देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट जो आपके पास ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, 1 जो है लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये भी लीडिंग कोएफिशिएंट है. और हर रो के अंदर पहली रो में जो है जीरो एलिमेंट नहीं है, सेकंड रो में 1 0 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 आ गए, चौथी रो में क्योंकि सारी रो जीरो हो गई तो ये बॉटम पे आ गई. सो इस तरीके से आपको उसको अरेंज करना है. अच्छा, बाज़ किताबों में आपके पास जो है ये जो वन हमने बनाया है ये वन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टेक्स्ट जो है जो अवेलेबल है बेसिकली उसमें इसको वन लिया गया है और हमारी किताब में भी इसको वन लिया गया है. सो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा, जो पहला एलिमेंट होगा किसी भी रो का, इसको हम इक्वल टू वन लेंगे. तो ये आपने कन्वर्ट करना है और इससे आपको बहुत सारी आसानी होगी आगे जाके, तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारे पास है रिड्यूस echelon फॉर्म. सो व्हाट इज रिड्यूस echelon फॉर्म? इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट in each row is the only non-zero element or number in that column, the matrix is said to be in reduced echelon form. बेसिकली आपने क्या करा है? आपने करना ये है कि जो बेसिकली लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं उसके कॉलम के अंदर लीडिंग कोएफिशिएंट के अलावा ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए. तो रिड्यूस echelon फॉर्म के अंदर ये एक ही जगह पे जीरो आएगा और थर्ड रो में जो लीडिंग कोएफिशिएंट आ रहा है वो आपका वन आ रहा है,
सो इसके ऊपर दो एलिमेंट हैं एफ और सी। सो इन दोनों एलिमेंट्स को भी जीरो होना चाहिए। सो पहला एलिमेंट जो भी होगा किसी भी रो का, वो एक तो वन होगा, और उसका जो कॉलम होगा उसमें सिवाय वन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट उस कॉलम के अंदर वो क्या होंगे, जीरो होंगे। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। सो वन जीरो बी जीरो। सो हमने इसी मैट्रिक्स को जो है बेसिकली कन्वर्ट किया है न्यू सेक्शन फॉर्म में। सो ये आपके पास कॉलम में वन आ रहा है, पहली रो में वन आ रहा है। तो पहली रो का जो कॉलम है, पहला कॉलम जो है ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए। सेकंड रो में जो है ये सेकंड एलिमेंट वन है। सेकंड एलिमेंट वन है तो उसके ऊपर तमाम एलिमेंट्स हमने ये ब्लू से लिखा हुआ है, ये जीरो हो गए। फिर ये जो टू ई है, ये टू ई लीडिंग पोजीशन नहीं है, तो इसके कॉलम में जीरो होना जरूरी नहीं है। अगर बिलफर्ज इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इस वाले जीरो की जगह पे वन आता, तो ये ऊपर वाले वैल्यूज को भी हम जीरो बनाएंगे। तो थर्ड एलिमेंट जो आपके पास वन है, तो यहाँ सी और एफ की वैल्यू जो है उसको भी हमें जीरो में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे कन्वर्ट करना होगा, ये आपको रॉ रॉ ऑपरेशन लगा करने होंगे, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, और रॉ उसको जो है मल्टीप्लाई करके उसको एड सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ये बेसिकली रॉ इक्विवेलेंट के रहते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट के एलिमेंट्स हैं जो कि वन है, उनके कॉलम में सिवाय वन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ये डेफिनेशन है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म की। तो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप वीडियो को जो है दोबारा से रिवाइंड करके फिर उसको चेक कर लीजिए आपकी क्या वैल्यूज आ रही है, क्या समझ में आया आपके। अगर रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म और एक्लॉन फॉर्म आपको क्लियरली समझ में आएगी तो आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आएगा। और उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, जो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। सो बेसिकली गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन मेथड कोई इतनी डिफिकल्ट मेथड नहीं है, जो कि आगे हमें एक्सरसाइज पढ़ने हैं। इसमें हमें करना वही है जो हम बेसिकली एक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाना है। सो आसान है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर वन जो है आपके पास बेसिकली क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग matrices into echelon form using elementary rows operations। सो आपने करना क्या है, आपको गिवन मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा और उस मैट्रिक्स को आपने बेसिकली क्या करना है, रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ पे रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट जो है इसका 593 -3 5 और 6 है, -1 -5 और -3 आ गया। सो अब आपने क्या करना है, इसको रॉ इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। सो रॉ इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है इसको शुरू में ही वन बनाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप उसको फाइव से डिवाइड कर देंगे तो पूरे सवाल में फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन आएगा तो फिर आपकी कैलकुलेशन जो है मुश्किल हो जाएगी। सो हम इसको लास्ट में वन बनाएंगे पहली बार। दूसरी बात, दूसरी रॉ के अंदर जो पहला एलिमेंट है आप यहाँ पर जीरो लेके आएंगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ जीरो लेके आएंगे। सो यहाँ जीरो लाने के लिए ये फाइव है और -3 है, यहाँ -1 है। तो हम पहले इसमें बेहतर बेहतर ये है कि आप पहली तीसरी रो को पहली रो की जगह पे कर दें और पहली रो को तीसरी रो की जगह पे कर दें, यानी इंटरचेंज कर दें, तो उससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सो इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट R13 को जब इंटरचेंज करेंगे, सो -1 -5 और -3 जो है पहली रो में आ जाएगा, -3 5 और 6 जो सेकंड रो एज इट इज, और लास्ट रो जो है 593 हो जाएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है पहली रो और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। अब हमारे पास ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये -1 है, इस पूरी रो को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। सो -1 टाइम्स ऑफ R1, सो दिस इज R1, शुड बी R1 हियर। सो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये 153 आ जाएगा। अब आपने आसानी से आप इसको जो है जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली पोजीशन पे, और इस वाली पोजीशन पे आपको जीरो लेके आना है फर्स्ट, तो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, R2 + 3R1 पहला काम तो ये करेंगे, और दूसरा काम क्या होगा, R3 - 5R1। सो R2 + 3R1 जब हम करेंगे, क्यों किया इस तरीके से, क्योंकि ये वन है और ये -3 है, साइन अपोजिट है, तो हम एडिशन करेंगे। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो में ऐड कर दिया, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, तो दिस 3 - 3 = 0। पहला एलिमेंट 0 आ गया। दिस इज 3 5 15, 5 + 15, दिस इज 20,
and 3 is 9, so 6 minus 9, 6 plus 9, sorry, 15, ये 15 आ जाएगा। और लास्ट रॉ में जो मैंने किया ये R3 - 5 R1 है। सो R3 में जो एलिमेंट है वो 5 है, और यहाँ पे क्या है -5 हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस। सो दिस शुड, सॉरी, 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, दिस इज इक्वल टू 0। 9 minus 25, so this is equal to -16, and 3 minus 9, 3 minus 15, सॉरी, तो जो पहली रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 3 minus 15 इज इक्वल टू -12। सो आपके पास ये आ गया values। अब आपने क्या करना है, करना ये है कि हम इस वाली रो को डिवाइड करेंगे, आई थिंक 4 5 से डिवाइड करेंगे, और दूसरी वाली रो को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से। तीसरी रो को हमने डिवाइड किया -4 से, और दूसरी रो को डिवाइड किया 5 से, तो उससे फायदा क्या हुआ, 153 आ गया, 043 आ गया, 0443 आ गया। सो लास्ट रो जो आ रही है वो सेम टू सेम R2 आ रही है, तो R3 - R2 करेंगे हम। 153 आ गया, 043 आ गया, और ये आपके पास 00 और 0 आ गया। सो ये क्या आ गया, ये वाला जो स्टेप है आपके पास, ये आपके पास वैल्यू 4 - 4 0, 3 - 3 0। सो पूरी रो 0 हो गई, और यहाँ पर आपके पास ये 4 है, उस 4 को आपने 1 बनाना है। सो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1/4 R2, 1/4 R2 जब करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। किताब में जो आंसर आ रहा है वो मेरे ख्याल है आप चेक करिएगा, ये आंसर सही है क्योंकि सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है इसके क्वेश्चन की। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आंसर आते हैं, मेथड आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है। तो आपने अच्छी तरीके से ये बात समझनी है कि फर्स्ट आपने जीरो जो बनाना है वो उस पोजीशन को बनाना है, यहाँ लिखिए पास को। फिर सेकंड यहाँ जीरो आएगा, सो हमेशा R1 को इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपने इस पोजीशन पे जीरो बनाना है, और अगर ये वाला एलिमेंट खुद ब खुद जीरो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नहीं बना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तीनों जीरो आना जरूरी नहीं है। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following matrices into reduced echelon form using elementary row operations। तो वही काम आपने करना है, बस ये reduce echelon form होगी, सो इसमें 3 4 स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, काम आपका वही होगा बेसिकली। सो हम इसका जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, सो पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं सर हम। अब इसमें आप क्वेश्चन में देखिए कि पहली रो में पहला एलिमेंट ऑलरेडी जीरो किया था। सो ये जीरो जो है यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे और इसको उठा के R2 की जगह पे देंगे या R3 की जगह पे देंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस चीज को इंटरचेंज करते हैं। सो पहले आपने क्या करना है, जीरो को यहाँ से रिमूव करना है और उसकी जगह कोई और रो रख देना है। अगर यहाँ पे किसी रो में 1 है तो वो भी लगेगा, तो यहाँ तो 1 नहीं है तो कोई भी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। सो R13 की हमने पहली रो और तीसरी रो को इंटरचेंज किया। सो दिस इज 2 3 - 1, 2 - 4 6, और 0 3 - 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो की जगह पे थर्ड रो आ गई, थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो आ गई। और अब आपने इसको क्या करना है, R2 - R1, क्योंकि आपको इस पोजीशन पे जीरो चाहिए। तो इस पोजीशन में जब जीरो चाहिए तो R2 - R1 करेंगे, तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, -4 -3 जो है -7 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। सो R2 - R1 क्या आंसर आएगा, 3 - 1 +4 एज इट इज, -7 एंड 7, 0 3 और -2 आएगा। सो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपने करना ये है कि इस पोजीशन पे आप जीरो लेके आएंगे, और इस पोजीशन पे जीरो लाने में अगर ये वाला एलिमेंट खुद ब खुद जीरो हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्वेश्चन जो है वो आपका इजी हो जाएगा। सो चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो जो है आपके पास ये, सो नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास वो क्या है, -1/7 R2, 2 3 - 1 0 1 और -1 आ जाएगा, 0 3 और -2 होगी। सो यहाँ पे क्योंकि दोनों नंबर सेम आ रहे थे, अगर हम 7 से अभी ही डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा ऑलरेडी, और ये भी 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही तो हम 7 से डिवाइड करने में कोई हर्ज नहीं है। सो फर्स्ट हमने डिवाइड कर दिया 1/7 से R2 को।
सो अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन पे जीरो लेके आना है। तो इस पोजीशन पे जब जीरो लेके आएंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, पहली तीसरी रो को माइनस करेंगे, R2 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस करेंगे। सो R3 माइनस 3 RT, 2 3 -1 0 1 और -1 आ जाएगा। कैसे आएगा ये, 3 - 3, दिस 3 - 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2 + 3, so दिस इज इक्वल टू 1। सो ये एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्लॉन फॉर्म आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि लीडिंग पोजीशन जो होगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसके कॉलम में जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो होने चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये एक्लॉन फॉर्म है, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म नहीं है। सो फर्स्ट हमने क्या करना है, हम इन पोजिशंस पे जीरो लेके आएंगे। अब आपने रिवर्स ऑर्डर में काम करना है, R3 को इस्तेमाल करना है और R2 और R1 में जीरो लेके आना है। सो क्या करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे बेसिकली क्या है, R1 प्लस R3 और R2 प्लस R3। तो R1 में R3 को ऐड कर दिया और R2 में R3 को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों एलिमेंट जीरो हैं, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। सो प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली ऐड करेंगे, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये भी 1 - 1 जीरो हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो ये दो एलिमेंट आपके जीरो आ गए, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। तो नेक्स्ट पोजीशन जो आपको जीरो लेके आनी है वो 3 को जीरो बनानी है। सो 3 को जीरो जो बनाएंगे, आप वो कैसे बनाएंगे, अब इसमें R2 इस्तेमाल करेंगे और R1 में जीरो लेके आएंगे। तो कैसे होगा ये, इस तरीके से होगा कि R1 -3 R2, R1 में से 3 R2 करेंगे। ये अगेन हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो R1 -3 R2 है। सो R1 -3 R2 क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। बेसिकली हमने दोबारा लिखा है ताकि ये समझ में आ जाए। सो 3 - 3, दिस 3 - 3 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है, अब ये जो 2 है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 1 बनाना है। सो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 1/2 R1। तो ये आपके पास कहलाएगी रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। देखिए आपके कॉलम में जो भी एलिमेंट आ रहे थे 1 आ रहा है, तो इसके कॉलम में बाकी एलिमेंट दोनों क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। ये एलिमेंट है तो उसके ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है। सो ये आपकी कहलाएगी रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। फ्रेंड फ्रेंड ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है।